सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 15 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है सोशल साइंस, 10 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है इक्वालिटी, समानता। इट इज़ डिस्ग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वंस सेल्फ रिस्पेक्ट। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना क्या है बच्चों? डिस्ग्रेसफुल है, हमें शोभा नहीं देती ये चीज़। सेल्फ रेस्पेक्ट इज़ द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ। आत्मसम्मान जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। विदाउट इट मैन इज़ ए सिफर। इसके बिना व्यक्ति सिफर है, मतलब ज़ीरो है एकदम। टू लिव फर्थली विद सेल्फ रेस्पेक्ट वन हैज़ टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज़। और इसमें बता रहे हैं कि आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्तियों को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। मतलब कठिनाई जो से मुश्किल आती है उससे बाहर निकलना पड़ता है, उससे हमें जीतना होता है। इट इज़ आउट ऑफ हार्ड एंड सीजलेस स्ट्रगल अलोन दैट वन ट्राइव्स स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस एंड रिकॉर्ड। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल और विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। एवरीवन हैज़ टू डाई सम डे और द अदर। मैन इज़ मोर्टल। मनुष्य क्या है? नाशवान है। एवरीवन हैज़ टू डाई, सबको एक ना एक दिन मरना है, ठीक है। बट वन मस्ट रिजॉल्व टू ले डाउन वंस लाइफ इज इन इनरिचिंग द नोबल आइडियाज ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड इन bettering one's human life. Nothing is more disgraceful for a brave man than to live life devoid of self respect. डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बातें कही हैं सारी। उन्होंने कहा है मरना तो है किसी न किसी दिन, लेकिन व्यक्ति को क्या करना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति को ये संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन में बलिदान, ठीक है, बलिदान, आत्मसम्मान और आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने के लिए और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए, बेहतरीन करने के लिए क्या करेगा? वो बेहतर बनाने के लिए काम करेगा। और किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान के बिना जीवन जीना क्या है? अशोभनीय है और इसके अलावा कुछ नहीं है। सम प्रोविजंस हैं यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। टू इंश्योर इक्वालिटी, समानता स्थापित करने के लिए। फर्स्ट, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। प्रत्येक व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान है। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ एंड जेंडर। किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, रंग, जन्म स्थान या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। एवरी पर्सन हैज़ द एक्सेस ऑफ पब्लिक प्लेस। सभी व्यक्ति पब्लिक प्लेस का उपयोग कर सकते हैं। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities. शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता से अधिकार के दो तरह से लागू किया है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रम के द्वारा, ठीक है। जिसमें क्या है? दूसरा कानून के द्वारा जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, ठीक है, डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ के लिए, मतलब सुविधाहीन समाजों की मदद करने के लिए। देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया। भारत में ऐसे बहुत से कानून हैं दैट प्रोटेक्ट्स एवरी पर्सनस राइट टू ट्रीटेड इक्वालिटी, जो प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से व्यवहार करने के लिए उनको अधिकार देते हैं, ठीक है, उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं। इन एडिशन टू लॉज द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेट अप सेवरल स्कीम्स टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ कम्युनिटीज़ एंड individuals who have been treated unequally for several centuries. कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ, उनको जीवन सुधारने के लिए भी अनेक कार्यक्रम और योजनाएं चलाई हैं। These schemes are to ensure
greater opportunity for people who had not have this in the past। और ये योजनाएं ये सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले लेकिन अब उन्हें अवसर प्राप्त हों। ठीक है, आगे देखते हैं। मिड डे मील के बारे में बताया हुआ है, मध्याह्न जो भोजन होता है, ठीक है, लंच में जो भोजन, लंच टाइम में भोजन दिया जाता है बच्चों को स्कूल में। दिस रेफर टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूलों द्वारा दिया जाता है। ठीक है, एंड तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम एंड इन 2001 तमिलनाडु पहला ऐसा राज्य था भारत का जहां पर ये स्कीम शुरू की गई थी 2001 में। द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल स्टेट गवर्नमेंट टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल विद इन 6 मंथ। और सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों को 6 महीने के अंदर ये योजना अपने स्कूलों में लागू करने के लिए कहा था। राज्य के सभी स्कूलों को, जितने भी राज्य हैं उनके सभी स्कूलों को। दीज इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। इसमें ये बात निकल कर सामने आई कि इसके मतलब काफ़ी सकारात्मक प्रभाव निकले पहले तो इस प्रोग्राम के। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि जो दोपहर का भोजन मिलने के कारण बच्चों की जो संख्या थी स्कूल में आने की, प्रवेश लेने की, उसमें और उनके प्रतिदिन स्कूल आने की संख्या में बढ़ोतरी हुई। टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल, बट नाउ with the midday meal being provided in school their attendance has improved। पहले क्या करते थे, टीचर्स ने बताया है कि पहले जो बच्चे लंच के लिए अपने घर जाया करते थे वो वापस नहीं लौटते थे स्कूल, और अब जब से मिड डे मील मिलने लगा है तो क्या हुआ है कि स्कूल में उनकी अटेंडेंस में बढ़ोतरी हुई है। दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प रिड्यूस्ड कास्ट प्रिजुडिस। और इस प्रोग्राम से उन्हें जातिगत पूर्वाग्रह से भी दूर करने में सहायता मिली है। ठीक है, आगे देखते हैं। इवन दो पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, यद्यपि लोग ये जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है। दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, रेस, डिफरेंटली एबल्ड, इकोनॉमिक स्टेटस एंड जेंडर। फिर भी लोग क्या करते हैं, उनके साथ असमानता का व्यवहार करते हैं धर्म, जाति, रंग, दिव्यांगता या फिर आर्थिक लिंग या आर्थिक स्टेटस के आधार पर, जो भी उनका आर्थिक स्तर है उसके आधार पर उनके साथ अनइक्वली बिहेव किया जाता है। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इन इज इंफीरियर। ठीक है, जब लोग ये विश्वास करने लगे कि कोई भी कम नहीं है, एस्टेब्लिशिंग कोई भी कम नहीं है, एंड एवरी पर्सन डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, और प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। दैट प्रेजेंट एटीट्यूड कैन चेंज। इस प्रकार का जो व्यवहार है वही ये सब बदल सकता है। इस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज ए continuous struggle in which individuals as well as various communities has to cooperate। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन 1 है, मेंशन सम प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब समानता के लिए भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों को बताना है हमें। तो देखिए, सम प्रोविजन ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर इक्वालिटी, आपको लिखने यहाँ से यहाँ तक, ये 4th ऐसे ही जैसे वर्कशीट में दिए हुए हैं ऐसे ही आप कॉलम बनाकर यहाँ तक लिख देंगे। ओके, फर्स्ट, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। प्रत्येक व्यक्ति कानून के सामने समान है। कानून की दृष्टि से अगर कहें तो नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ एंड जेंडर। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, रंग, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। एवरी पर्सन हैज़ द एक्सेस ऑफ पब्लिक प्लेस। सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। ये सभी प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये आप आंसर 1 में लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज मिड डे मील हेल्प टू इंश्योर इक्वालिटी। समानता स्थापित करने के लिए
ये जो मिड डे मील की व्यवस्था किस प्रकार सहायक हुई है, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे दीज इंक्लूड्स इन फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन इनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। इससे क्या हुआ है कि बच्चे अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेने लगे और नियमित रूप से स्कूल आना शुरू हो गए। टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड गो ऑफन गो फॉर लंच एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल, बट नाउ विद द मिड डे मील being providing in school their attendance has improved। पहले जो बच्चे, टीचर बताते हैं कि पहले जो बच्चे लंच के लिए घर जाते थे वो वापस नहीं लौटते थे, लेकिन अब मिड डे मील मिलने से क्या हो गया, स्कूलों में उनकी अटेंडेंस बढ़ी है। दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प रिड्यूस्ड कास्ट प्रेजुडिस, और इस प्रोग्राम से जातिगत पूर्वाग्रह को दूर करने में भी सहायता मिली है। अब आगे देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है सजेस्ट सम मेजर्स टू इंश्योर इक्वालिटी इन सोसाइटी। कुछ समानता स्थापित करने के कुछ उपाय बताने हमें, तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर 3 है ये हमारा, ठीक है। देयर आर सम मेजर्स टू इंश्योर इक्वालिटी इन सोसाइटी लाइक, कुछ उपाय हैं समानता स्थापित करने के समाज में, लाइक जैसे कि फर्स्ट लिख देंगे एजुकेशन, शिक्षा से हम समानता स्थापित कर सकते हैं। नंबर 2 लिख देंगे डेवलपमेंट, विकास से। नंबर 3 लिखेंगे बाय प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके हम समानता स्थापित कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।